हेलो एंड वेलकम टू अर्निंग स्टोरीज विथ वर्षा। तो आज एक बहुत ही अच्छा विषय लेकर हम आए हैं और हमारे साथ हैं प्रोफेसर दीपाली सोसे जी। तो इनको मैं जो जानती हूँ शुरू से, काफी साल से इनको मैं जानती हूँ, तो वो अभिनय सिखाती हैं। जी पर ऐसा नहीं कि सिर्फ अभिनय ही सिखाना, उनमें काफी सारी कलाएं हैं, उन सब के बारे में भी हम जानेंगे। बट अभिनय, क्योंकि एक समय था जब अभिनय अगर कोई चूज कर रहा है एज अ करियर, तो शायद उसके घर के लोगों को काफी टेंशन आती थी कि कोई अगर लड़का बोल रहा है कि मैं एक्टिंग, या स्पेशली लड़की अगर बोले, हाँ, तो क्या इसमें कोई फ्यूचर है, क्या इस प्रोफेशन में, क्या उसको पैसे मिलेंगे, क्या सक्सेस मिलेगा, क्या, और अगर ये सब नहीं मिलके आया तो उसके पास कुछ ऑल्टरनेटिव है क्या? हाँ, क्योंकि वो एक समय था जब शायद सिनेमा ही एक माध्यम था जहाँ पे हम अभिनय या तो फिर नाटक, उसमें भी मंजे हुए कलाकार थे, छोटे कलाकारों को शायद टाइम नहीं मिलता था। पर अभी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ओटीटी है, टीवी है, मोबाइल पे भी अपन वॉच कर रहे हैं अपने, तो और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी अभी काफी बढ़ते जा रही है। जी मैम। तो वही जानना चाहूंगी आपसे, एक तो कि कैसे मन में आया कि एक तो लोगों को मैंने अभिनय सिखाना चाहिए और इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़े इसमें? मैं ये बताना चाहूंगी कि अभिनय क्या है ये मुझे खुद पता नहीं था। जब मैं छोटी थी तो जो गणेशोत्सव होता है या दुर्गा देवी बैठती है तो छोटा नाटक करते थे, मतलब छोटा सा ड्रामा होता था, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी। उसके बाद में जब मेरा बीएड हुआ तो उस टाइम पे मैंने खुद लिखा था और खुद वो नाट्य छटाई की थी। जब समझ में आया कि मुझे लिखना आता है, लिखना तो पहले से, मतलब 7वीं 8वीं से मैं जो ऐसे लिखती थी तो उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट होता था। जो बोलते हैं लोग कि बाद में जो कलाएं हैं वो ऐसा नहीं कि बाद में डेवलप होती है, शायद बचपन से ही, बचपन से ही रहती है। मतलब एक है कि मुझे ये जो रीडिंग है उसका बहुत ज्यादा शौक है। तो बैकग्राउंड तो वैसे फैमिली मेरी शेतकरी, ऐसे फार्मर्स फैमिली, पर मैं वहाँ पे भी पढ़ना, ये जो शौक था, जो कोई भी बुक मिले तो मैं पढ़ लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं पढ़ लूँ, और उसकी वजह से ये जो वोकैबुलरी है, वो मराठी वाली वोकैबुलरी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो मुझे लिखना आने लगा। तो बीएड के टाइम पे मैंने बहुत सारी नाट्य छटाई की थी, और उसके अलावा मेरा एमएसडब्ल्यू हुआ, वो तो स्पेशली सोशल वर्क का एजुकेशन होता है। तो वो सोशल वर्क का जो मेरा एजुकेशन है, तो उसमें नाट्य छटाई या ड्रामा, ये बहुत ज़्यादा सोशल वर्क के लिए, सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो ज़्यादातर ड्रामा बैठाते हैं। वो पथनाट्य जो होते हैं तो वो स्पेशली स्ट्रीट ड्रामा जो होते हैं, तो वो होता है, होते हैं वो सोशल वर्क के लिए। तो उस टाइम पे मुझे कॉलेज वालों ने अप्रिशिएट किया कि नहीं, तुम अच्छा कर लेती हो, तुम पुणे मुंबई जाओ। फिर मैंने 1-2 कोर्स किए जिसमें महाराष्ट्र में मैं प्रथम क्रमांक से आई हो। तो समझ में आया कि मुझे ये होता है, हाँ ये होता है। और उसके बावजूद ये पता चला कि अकोला में ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था जो मुझे आता है। अगर वो मैं किसी और को सिखाऊं तो शायद वो बढ़ता जाएगा, मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा। और प्रैक्टिकली या थ्योरी का मैंने एजुकेशन लिया था, तो इस वजह से मैंने जो मेरे पास है वो बांटना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर मतलब आप तो शायद जा पाई, समझो बड़े शहर, कई बच्चे ऐसे होते होंगे जिनमें इच्छा है और जिनके पेरेंट्स अगर बड़े सिटीज में नहीं भेज पा रहे हैं, तो ये जो आप प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड कर रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एक उनके लिए रास्ता बन जाता है कि अपन आगे बढ़ सके। जी। लेकिन जैसे छोटी सिटी है अकोला, अपनी छोटी सिटी है, यहाँ पहले कोई वो बैकग्राउंड नहीं था, नहीं, तो क्योंकि अपन देखते हैं बड़ी सिटीज में आजकल लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको काफी इस तरह झुकाव है मॉडलिंग का, एक्टिंग का। तो छोटी सिटी में किस तरह का रिस्पॉन्स आपको लगता है आया आपको? ये बात है मैम कि यहाँ पे जैसे डांस के क्लासेस है, जहाँ भी देखो तो हमें डांस के क्लासेस जिस तरह से दिखाई देते हैं उस तरह के ड्रामा के क्लासेस नहीं है। तो कोई नाटक नहीं सिखाता है, कोई अभिनय के लिए नहीं भेजता है। जिसको मन से लगता है कि नहीं मेरी बेटी बहुत अच्छा कर लेती है, मेरा बेटा बहुत अच्छा कर लेता है, तो वही पेरेंट्स जो है, वही बच्चे मेरे पास में आते हैं। पर आज भी वो जो आपने कहा था वो संकोच,
वो आज भी है, अभी भी है, पर धीरे धीरे बदलाव हो जाएगा, क्योंकि हाँ। यहाँ से बच्चे जा रहे हैं, यहाँ से पूना मुंबई में काम करने के लिए जा रहे हैं। पर यहाँ पे मतलब अकोला में कोई इसका करियर है तो वो तो नहीं है, नहीं है। अकोला क्योंकि में हाँ, क्योंकि ड्रामा अपन देखें तो हाँ छोटे मोटे लेवल पे यहाँ पे होता है, पर अपने को एज अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल अगर बनना है, प्रोफेशन में जाना है, तो वो जर्नी जो रहती है कि एक छोटे शहर के बच्चे को अपन ने एक्टिंग में अच्छा सिखाना, प्रोफेशन बनाना, जी। और फिर उसको एक बड़ी सिटी के प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो जर्नी किस तरह की रहती है? हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट रहता है, पर जिन बच्चों को समझ होती है तो वो सीख जाते हैं धीरे धीरे। पर यह है कि यहाँ से जो बच्चे सीख कर जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। मैंने ये भी देखा है, बहुत से बच्चे हैं, एक मुर्तिजापुर का मेरा एक स्टूडेंट था, तो वो जो मुंबई में गया वो वापस नहीं आया। वो अनूप फाले नाम से एक मेरा स्टूडेंट है, तो वो जो गया तो वो गए तो आगे चले गए। जो वही बोल रहे, पर वो जो जर्नी है कि एक छोटे शहर में आज अगर मैं सीख रही हूँ एक्टिंग, तो मैंने खुद को कैसे प्रमोट करना कि बड़े स्टेज वाले लोग मुझे देखें और जाने, वो जर्नी कितनी डिफिकल्ट रहती छोटे शहर के बच्चों को? मैम, उसके लिए तो पहले ऑडिशंस देना होता है, मतलब सिनेमा रहे या नाटक रहे तो उसके लिए ऑडिशंस आते हैं, तो पर्टिकुलर आपको ग्रुप पे आ जाते हैं। हम वहाँ से लिंक है तो हमें आ जाते हैं। मुझे मतलब आपका नंबर ही किसी के पास में नहीं है तो आपके पास में ऑडिशंस कैसे आए? सोशल मीडिया जितना बढ़ते जा रहा है वो आसान हो रही है। जी। तो ऑडिशंस आते हैं। अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन आप यहाँ से ऑडिशंस भेज दीजिए, आपका सिलेक्शन हो गया तो वहाँ से फोन आता है, फिर आपको लुक टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। बहुत से बच्चे गए मैम, मतलब जो अपना कुछ प्रेजेंटेशन बना के आप अगर किसी को भेज रहे हैं जी, तो वो वहां से देख के आपको बुलाते हैं। यहाँ से बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी गए हैं मेरे यहाँ से, और बड़े कलाकार भी गए हैं। तो मतलब अभी इजी हो गया। हाँ, जो एक शायद 5-7 साल पहले थोड़ा डिफिकल्ट रहता था कि हाँ उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना, अभी एक सोशल मीडिया की वजह से शायद थोड़ा सा आसान, कोरोना की वजह से बोलने। कोरोना के पहले ऐसा था मैम, नहीं था ऑनलाइन चीजें। हाँ, ऑडिशन के लिए मुंबई जाना पड़ता था, हम गाड़ी भर भर के बच्चे ऑडिशंस के लिए ले जाते थे। आज ऐसा नहीं होता, ऑडिशन के लिए लिंक आ गई तो बच्चों को घर पे ही प्रिपेयर करवाते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, एक वीडियो निकालो और भेज दो, बहुत इजी हो गया। और सिलेक्शन के बाद में तो बच्चे जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अपन अब एक्टिंग बच्चों को सिखाते हैं, तो एक बच्चे को सक्सेसफुल होने के लिए एक्टिंग के करियर में क्या लगता है आपको, किस तरह के गुण होने चाहिए उसमें, क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट है कि एक पर्सन आगे जाके सक्सेसफुल एक्टर बने? उसकी रिक्वायरमेंट तो कुछ नहीं रहती है मैम, ये तो इंटरेस्ट की बात है या अनुभव की बात है, सीखने वाली बात है। इसके अलावा जो प्रैक्टिस की बात है कि जो हमेशा करते रहेगा तो उसको वो अच्छे से आ जाता है। हम अगर छोड़ देते हैं तो नहीं आता है। तो इसके प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी है, मतलब अभी तो बहुत सारे क्लासेस भी है, पूना मुंबई में भी है, यहाँ पे भी ऐसा ट्रेनिंग मिलता है। पर ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है कि 12वीं हो गई है या ग्रेजुएशन हो गया है उसके बाद में आप जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, पालने में जो बच्चा है वो भी जा सकता है क्योंकि उसकी भी रिक्वायरमेंट है, और 85 ईयर्स की भी रिक्वायरमेंट तो हर लेवल की रहती है। तो इसका क्राइटेरिया नहीं है। अच्छी बात यह है कि आपको इंटरेस्ट है, और दूसरी बात यह है कि वो चीज़ आपको बहुत फ्लुएंट आनी चाहिए। मतलब आपको जो वाचिक अभिनय है, मतलब आपकी बोलने की जो स्टाइल है या आपको जो बात करना है, तो वो अगर वराड़ी है तो वराड़ी, प्योर वराड़ी आनी चाहिए। अगर हिंदी है तो अच्छे से हिंदी आनी चाहिए, मराठी है तो प्रमाण मराठी आनी चाहिए। तो ऐसी बातें अगर आती है, बोलना अच्छा आता है, एक्सप्रेशन अच्छे आते हैं, तो आप डेफिनेटली आगे जा ही सकते हैं। मतलब एक ऐसा नहीं है जरूरी कि कोई बच्चा अच्छा करेगा ही, मतलब किसी को भी अपन ट्रेन कर सकते हैं जिसमें इंटरेस्ट है और कंसिस्टेंसी है, उसको ट्रेन कर सकते हैं। जरूरी है। हाँ, अगर बारीक बारीक चीजें उसको बताए और वो चीजें हमेशा हैमर आती है, होती है, और उसको लगता है कि मैं सीखूं, तो वो बच्चा हाँ बिल्कुल आगे भी जाता है और सीखता भी है।
जरूर सीख जी पाएगा जी वो। जी जी मैम। तो कोई ऐसा किस्सा याद है कभी आपको कि कोई स्टूडेंट आया हो, शायद बहुत शर्म आती हो या उसकी लैंग्वेज में जी, जी। प्रोनाउंसिएशंस में प्रॉब्लम, पर वो धीरे हाँ। धीरे मोल्ड होके शायद कहीं पहुंचा, ऐसे हाँ। कोई याद में आपके बच्चे हों जो एग्जाम्पल्स आप बता सके? जी जी, ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो आते हैं। एक पंडरकौड़ा का बच्चा था, उसका आईटीआई वगैरह हुआ था, पर उसको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। अब वो रील्स बनाता है, काफ़ी अच्छी बनाता है। मतलब आपने जो कहा था कि बुरी चीज़ें जो रील्स के ज़रिए आती है, तो नहीं, उसने बहुत अच्छे से प्रमोशन चालू किया। उसका खुद का भी प्रमोशन करता है वो। उसके अलावा वहाँ पे जितने भी शॉप है उसकी वो ऐड बनाता है, और वो ऐड वो अच्छे से मतलब वो लोग परचेस करते हैं। तो ये उसकी जो अभिनय क्षमता है, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग है, उसने बहुत ज़्यादा डेवलप किया, और इसकी वजह से वो आगे गया। नहीं तो वो बहुत मतलब आदिवासी एरिया से आया है। समाज से भी है, और वो एरिया का पंडरकौड़ा मतलब बहुत बैकवर्ड एरिया से रहने वाला बच्चा, पर आज बहुत आगे गया। श्रेयस तलपदे सर के साथ में उसने काम किया था बीच में। तो बहुत सारे बच्चे हैं मैम कि जो बहुत आगे गए और बहुत आगे जाके बहुत नाम भी कमाया कमाया है। उन्होंने। जी मैम। तो ऐसे कितने बच्चे होते होंगे जो अपन अकोला से निकले हैं पूना मुंबई जाके अच्छा काम कर रहे हैं और फिर वहां सेटल हो गए और काफी नाम कमा रहे हैं, ऐसे मतलब काफी बच्चे रहते हैं ऐसे? जी 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 मैम, एकेडमी से तो बहुत सारे बच्चे निकलते हैं, पर हर बच्चा वहाँ तक जाता है ऐसा नहीं। मतलब स्कूल में से सभी बच्चे नौकरी पे लगते हैं ऐसा नहीं होता, वैसी हाँ। ही ये बात है। तो मतलब अगर 100 बच्चे हैं उसमें से 10 बच्चे वहाँ तक के पहुँचते हैं, और 10 बच्चे आगे नाम कमाते हैं। बाकी के जो होते हैं वो अलग अलग जरिया ढूंढते हैं जीने का। पर मेरा ऐसा कहना है कि एक अभिनय ही ऐसा है कि उसके जरिए आप आगे जाओ, ऐसा नहीं। आपको जो भी प्रोफेशन आप सीखने के बाद में आप जो भी प्रोफेशन चूज करते हो, वो प्रोफेशन में आप बहुत नाम कमाओ, आप अच्छे से खुद को प्रेजेंट करो। तो ये बात भी, आपकी पर्सनैलिटी अगर अच्छे से डेवलप होती है या अच्छे से आप नाम कमा लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर एक इंसान अच्छा बनो आप, नहीं कि सिर्फ अभिनय के जरिए नहीं, कोई भी चीज में कोई भी काम बुरा नहीं होता है। जो आप मेहनत से करते हैं, लगन से करते हैं, तो वो भी काम आप मतलब बहुत प्रामाणिकता से करो करें, तो आप आगे जाएंगे। सक्सेसफुल होना ही है। जी। और जो पेरेंट्स भी ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं और जिनमें थोड़ी सी ऐसी हिचक है कि बच्चों को मन तो है एक्टिंग करने का, पर उनको ऐसा लगता है कि ये एक सही प्लेटफॉर्म है क्या आगे की अपनी लाइफ जीने के लिए, तो उनको क्या आप बताना चाहेंगे, एडवाइस क्या देना चाहेंगे? नहीं, सही में हर कोई बात बुरी नहीं होती। उसे अभिनय के बारे में पहले लोग बोलते थे महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए सेफ्टी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं अभी काम करती हैं। तो उनका भी एक डे का शिफ्ट रहता है, 8 बजे आओ 8 बजे जाओ, या नाइट शिफ्ट रहे तो सिक्योरिटी रहती है। तो ऐसा बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि बहुत बुरे लोग रहते हैं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मन में बहुत सारी शंकाएं लोगों की, उतनी मतलब इज्जत मिलेगी क्या, उतना इनकम मिलेगा क्या, बहुत सारे लोगों के मन में पहले दुविधाएं रहती थी, अभी शायद थोड़ी कम हो रही हो। इनकम तो हमारे फील्ड से ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि एक एक्टर को देखने के लिए अगर हमारे यहाँ पे एक कोई बड़े एक्टर को लाए ना मैम, तो 2 लाख 2.5 लाख एक दिन का मांगते हैं वो। ये यहाँ की रियलिटी है। 4 लाख रुपए एक सर ने मराठी के यहाँ पे बुलाए थे, तो दिए थे हमने एक प्रोग्राम में। तो इनकम तो है ही, पर उसके लिए वो इंसान ने आज तक कितना स्ट्रगल किया वो भी देखना है कि आज उनको 4 लाख मिले। ये बात, ये मिलने के लिए कितने सारी कठिनाइयों से वो सामने आए। तो ये सातत्य जो रहता है, मतलब हमेशा करने की तैयारी, तो ये रखनी चाहिए, और विश्वास रखना चाहिए कि कोई भी चीज इतनी जल्दी हमें नहीं मिलती है, और जो चीज जल्दी मिले उसका तो आनंद नहीं आता। वही मेरा अगला प्रश्न था कि जो शुरुआत स्ट्रगल पीरियड है, उसमें वो बच्चों को खराब ना लगे या डिप्रेशन में न जाए, क्या उसके लिए भी आप उन लोगों को पहले से ट्रेन करते हैं कि आज हम आपको सिखा तो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप 3 या 4 बार जाएं और आप सक्सेसफुल, कभी आपको ऑडिशन में नहीं भी बोल सकते हैं, कभी आपने कुछ एक्टिंग की उसको एप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा, तो क्या इसके लिए भी शुरू से उनको मेंटली तैयार करते हैं आप लोग?
मैम काउंसलिंग करनी ही हमारी जिम्मेदारी है, बच्चों को बताना कि नहीं आज तुम गए तो आज के दिन ही तुम सिलेक्ट होगे, ऐसा नहीं होगा। 10 बार भी चाहे आप रिजेक्ट हो सकते हो, तो ये बताना मेरी जिम्मेदारी है। और बच्चे ये मान भी लेते हैं, पर शायद उनके जो पेरेंट्स रहते हैं उनको लगता है कि नहीं हमारे बच्चों को जल्दी मिलना चाहिए। तो ये एक चीज़ दिखाई दी, नहीं तो अगर 100 बच्चे मेरे पास में है तो 100 भी जाते थे पुणे मुंबई में काम करने के लिए। तो ऐसा नहीं होता है, लोगों को लगता है कि ये सीखा बस है। अच्छा, तो वहां तक हाँ, सीख लिया शौक एज अ करियर, हाँ, उसको नहीं follow वो नहीं करना है। पर उसमें से कुछ अच्छे रहते हैं कि जिनको लगता है नहीं मेरा बेटा करेगा, यही करेगा, तो वो बच्चे आगे जाके सही में बहुत नाम कमाते हैं। तो ये सारी चीजें तो देखने को जरूरी है। मिलती है। मतलब पेरेंट्स का भी शायद काउंसलिंग जरूरी है बच्चों के साथ जी साथ अपना। और बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि नहीं ये आपको किसी भी फील्ड में जाओ, आप हाँ, डॉक्टर बनो, किसी भी इंजीनियर फील्ड में। जाओ, ये तो एक सिर्फ ये वेटिंग नहीं, पीरियड ही जो बोलते हैं रहता अपन, ही है, हाँ, रहता स्ट्रगल है। का पीरियड रहता है, wait। जी। और अपन अगर सुने बड़े बड़े एक्टर्स की यानी इनकी बातें, तो तो उनको तो उन्होंने भी सब बताया है। वो पहले तो बनी- बिना पैसों के लोग मुंबई करते आए, थे। काम जी, करने जी। शुरू किया, सालों काफी कम पैसों में लोगों ने काम किया, वो बाद आपने- में बड़े बड़े एक्टर्स भी बने वो। हाँ, मुन्ना भाई MBBS में वाले बोमन ईरानी सर, उन्होंने तो एज के 45-40 में काम स्टार्ट किया था। आज कितना बड़ा नाम है। उन्होंने देखा कि परिस्थिति जो है वो गरीबी से नहीं जीना है। तो ऐसा भी होता है ना, कोई भी एज मैटर नहीं करता है कि आप कब काम चालू करते हो, कैसे शुरू हाँ। करते हो, कितना पेशेंस से कंसिस्टेंटली आप काम ये ज्यादा करते हैं, इम्पोर्टेंट होता बहुत है। जरूरी है। जी आपने काफी सारी किताबें भी लिखी हैं, तो जी। मराठी की जो बच्चों को अपन स्कूल में जो पढ़ाते हैं उसमें से भी कई, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे। जी मैम, मुझे मेरी खुद की 65 बुक्स है मैम फिलहाल, और कुछ बुक्स ऐसी है स्पेशली मेरा जो लिखान है वो बच्चों के लिए है, मतलब। और ऐसी एक बुक का मैं नाम लूँगी जिसका नाम है अभिजात मराठी। जब मराठी भाषा को अभिजात मराठी का दर्जा नहीं मिला था, मतलब अब गवर्नमेंट में 1 साल पहले मराठी भाषा को अभिजात भाषा ऐसा कहा, पर उसके पहले की मतलब 3 साल पहले की मेरी बुक्स है अभिजात मराठी नाम से, और वो सीरीज है, मतलब 1st स्टैंडर्ड से, नर्सरी से लेके 8th स्टैंडर्ड तक। और अकोला में बहुत सारे स्कूल में पढ़ाई जाती है, स्पेशली CBSE ICSE स्कूल को वो बुक पढ़ाई जाती है। बच्चों के लिए जो लेखन चाहिए उस हिसाब से मैं लिखती हूँ। पहले से ही जो लिखना है वो बच्चों के लिए, बच्चों के बारे में है, और बच्चों को जिससे वैल्यू मिले। कथा लेखन ये मेरा फेवरेट, मतलब किसी को गीत लिखना आता है, हाँ। तो किसी को संवाद लेखन आता है, तो मुझे स्टोरी लिखना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, पसंद आता है, और शायद उसमें मेरी मास्टरी है ऐसा मुझे लगता है। तो मैं लिख लेती हूँ, मतलब सूझ जाता है, और स्टोरी लिखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे ज़्यादा पसंद है ऐसा मैं कहूँगी। और बच्चों के लिए जो अच्छा है और जो बुरा है, ये दोनों चीज़ें एक ऑथर के हिसाब से रखना ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों जो भी सीख रहे हैं उसमें से अच्छा और बुरा ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो चीज़ है तो वो बुक्स में मैंने देने की कोशिश की थी, और अभी भी वो बुक्स चालू है, बहुत सारे स्कूल में चालू है। तो हम बहुत सारे बुक्स ऐसे पढ़ते हैं और वो छोड़ देते हैं। तो सानी गुरुजी बुक्स है जो बहुत सालों पहले हमने पढ़ रहे हैं, पर उसका जो पढ़ा और छोड़ दिया ऐसा नहीं, उसका वैल्यू क्या है, उसमें क्या तात्पर्य क्या है, तो उस हिसाब से मैंने स्टोरी बनवा के उसमें डाली है। बहुत सारी नई क्रिएटिव चीज़ें हैं, नाट्य छटाएं जो है वो बुक्स में है। इसके अलावा जो ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी जो है, जो कि बच्चे ऐसे लोग हैं कि जिनकी स्टोरीज आपको पता नहीं है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करके जो लोग आगे आए, तो ऐसे लोगों की जानकारी निकाल के उनकी स्टोरी लिखना, तो ये ऐसी चीज़ें वो सीरीज़ में ऐड की है। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इंफॉर्मेटिव भी है, मोटिवेशन, हाँ, और मोटिवेशन भी मिलता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि कई बार अभी जो सोशल मीडिया और इसमें जो पिक्चर दिखा रहे हैं बच्चों को, तो
एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या बोलना चाहिए इंस्टेंट सक्सेस एक जो दिखता है, हाँ। जो रहता नहीं है एक्चुअली, नहीं। वो अगर शायद उनको समझ में आए कि नहीं अपने को अगर कुछ भी सक्सेसफुल बनना है जी। तो उसके पीछे काफी सारी कड़ी मेहनत भी है। जी मैम। हाँ, वो उनको अगर समझ में आ सके तो ज्यादा अच्छा, और वो आप कर रही हैं आपके पुस्तकों के माध्यम से। और स्टेट बोर्ड के लिए भी शायद आपका सिलेक्शन हाँ, है जी कि जी स्टेट जी, बोर्ड बाल में- भारती में भी हुआ है मैम। बच्चे जो है ना वो मैगी नूडल्स की तरह उनकी लगता है कि नहीं आज पढ़ लो तो कल नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है उनको। हाँ। पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों को ये नहीं पता था। जी। आज ऐसा दिखा रहे हैं कि एक फ्लैश में वो गरीब है, दूसरे फ्लैश में वो अमीर। तो अमीर उनकी भी, बच्चों की भी गलती नहीं है कि उनको ऐसा लगता है कि हाँ शायद एक छोटा सा कुछ अपन कर लेंगे और काफी अपने को सक्सेस मिलेगा, तो वैसा नहीं है। नहीं। काफी हार्डवर्क हर सक्सेस के पीछे है। हाँ मैम। और क्योंकि आपने पीएचडी भी किया है सोशल वर्क में, तो एक और मेरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जैसे अपन देख रहे हैं अभी कि लोगों की इच्छाओं के हिसाब से राइटर्स लिखते हैं कई बार। हाँ। कि समझो एक ड्रामा लिख रहे हैं अपन, तो मुझे क्या बोलना है उससे ज्यादा जब ऑडियंस इस ड्रामा को देखेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो हैप्पी होंगे क्या। और उसमें कई बार ऐसा रहता है कि वो कंसेप्ट बहुत अच्छा नहीं रहता है, नहीं। पर फिर भी लोग लिख रहे हैं। तो ये चीजों को कैसे आप अवॉइड करती हैं कि जो आप बोल रही कि मुझे मॉरल लोगों को बताना, बच्चों को बताना, तो इस चीज से अपन कैसे आउट आ सकते हैं कि अपन बच्चों को अच्छी ही चीजें सिखाएं, ऑडियंस को अच्छी ही चीजें दें और अवॉइड करें टोटली कि उनके डिमांड के हिसाब से हम स्क्रिप्ट्स लिखना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये है कि जो कंटेंट मेकर है, जो ऑथर है, वो लिखते हैं। लिखने के बावजूद हमें एक ऑथर की वजह से मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं अच्छा लिखूं, लोगों को जो भी दूं वो अच्छा दूं, नहीं कि लोगों को जो पसंद आता है वो देने से अच्छा है कि जो अच्छा है वही दूं। अगर वो हर किसी को समझ में आ गया तो शायद आपने जो बात कही ना कि गलत चीज़ें बच्चों के पास में जा रही है और गलत बातें हो रही है, तो वो शायद कम हो जाएगी। तो गलत बातें ना देखने के लिए गलत चीज़ें तैयार ही ना हो ना, गलत चीज़ें अगर तैयार नहीं होंगी तो देखी नहीं जाएंगे, और तैयार भी होती है तो देखने वालों ने भी नहीं देखनी चाहिए। हालांकि एक पेरेंट्स होने के बावजूद मुझे एक ऐसी बातें हैं कि बच्चों को ऐसा बताना पड़ता है कि बेटा ये आए तो नहीं देखना है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि बुरा मत देखो। वो गांधी जी के 3 बंदर थे ना, तो वो आज भी फॉलो करना पड़ रहा है। ये सोशल मीडिया में एंटर होकर बुरी चीजें ना बुरी चीजें ना क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि बुरी चीज देख रहे हैं, कई बार ऐसा हो रहा है कि अब बच्चे घर पे रहते हैं, पहले जॉइंट फैमिलीज थी, काफी सारे बच्चे थे, उनको एंटरटेनमेंट रहता था। अब अगर 1 या 2 बच्चे हैं घरों पे और बोर हो रहे हैं तो पेरेंट्स को भी लगता है कि अब क्या करना मैंने। क्योंकि बीच में मैं अभी देख रही थी एक जापानीज एक सीरीज दिख रही थी, तो उसमें दिखा रहे थे कि वो ग्रैंड मदर है, उनको संभालना पड़ता है बच्चों को। अच्छा। पर उन्होंने कभी एक भी बार उसको सोशल मीडिया को अप्रोच नहीं करने दिया। छोटे छोटे गेम्स, वो गेम्स में से कुछ सीख, ऐसा वो दिन भर वो लेडी एंटरटेन करती थी। अच्छा। और कई बार ऐसा देख रहे हैं हम लोग कि पेरेंट्स जो है उनको लगता है कि अब क्या करूं मैं, बच्चे को एंटरटेन करना है तो ठीक है देखने दो, और फिर वो क्या कंटेंट देख रहा है उस पर अपना वॉच नहीं रहता। उसके लिए क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए ऐसे समय में? ये सवाल तो बहुत इंटरेस्टिंग है मैम। बच्चे मोबाइल तो देखते ही है, मतलब कि अगर पापा के पास में अगर मोबाइल है तो बच्चे देखेंगे ही मोबाइल। तो एक बात ऐसा है कि पापा ने थोड़ा सा बंधन लगाओ, मम्मी ने थोड़ा सा लिमिट लगाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बुक्स पढ़ेंगे तो बच्चे भी बुक्स पढ़ेंगे। आपके हाथ में अगर किताब है तो बच्चों के हाथ में किताब होगी। आपके हाथ में कोई गेम्स है, ड्राइंग्स है, तो शायद बच्चे वो ये बातों से, मोबाइल से हटके वो चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे। और ऐसा है कि हमें भी थोड़े से रूल्स खुद को भी लगाना चाहिए, और हर एक बात बुरी नहीं होती। तो बच्चों को ये मतलब ज़माने के हिसाब से चलना है तो उनको थोड़ा सा नॉलेज आना चाहिए। तो 5 मिनट के लिए एक आप रूल्स लगाइए उनको कि ये देखना है, इसके बावजूद कोई नहीं देखना है। तो अगर रूल्स लगाएंगे तो बच्चे उस हिसाब से चलेंगे, उनको ज्ञान भी आ जाएगा और बच्चों को अच्छा बुरा ये भी समझ आ जाएगा। और ज़्यादा यूज नहीं करना है ये भी बात समझ में आ जाएगी। मतलब पढ़ने की भी हैबिट शायद लगाना थोड़ा जरूरी, जो पहले जो रीडिंग बुक्स को पढ़ते थे बच्चे, क्योंकि अभी ये इतना कंटेंट अवेलेबल है तो बुक्स पढ़ना भी मुझे लगता है काफी कम हो गया है। नहीं मैम, ई बुक्स तो ऐसा है कि आज
बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे बुक्स नहीं खोलते, बच्चे बुक्स नहीं खोलते। ई बुक्स तो देखो ना बंद नहीं हुए, उलट बहुत ज़्यादा चालू है। हम बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे बुक्स पढ़ते हैं बच्चे। तो मतलब पढ़ने का जरिया अगर बदल गया है, बुक्स खोल के नहीं पढ़ेंगे तो मोबाइल पे पढ़ लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं। कंटेंट पे शायद अगर पेरेंट्स थोड़ा वॉच रखें तो तो बिल्कुल कंटेंट पे थोड़ा सा जरूरी है वॉच रखना, ध्यान देना चाहिए। वो तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे बच्चे अच्छे खड़े। सही बात जी। और मेरा एक प्रश्न था कि जैसे आपने मराठी भाषा का काफी स्टडी किया हुआ है और आपकी शुरू से मराठी भाषा अच्छी रही, उसमें आपने काफी चीजें लिखी हैं, स्क्रिप्ट्स लिखी हैं। हाँ मैम। तो जो बच्चे हैं उनको ये भाषा नहीं आती और उनको महाराष्ट्र में रहना है, या कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से बच्चे फॉरेन उनके पेरेंट्स उनको लेके चले जाते हैं जी, और मन में इच्छा तो ये रहती है कि अपनी ओरिजिनलिटी न भूले बच्चा, मराठी सीखे। तो ये लोग आपको कैसे अप्रोच होते होंगे और फिर उनको जब आप सिखाती हैं तो क्या कोई कठिनाइयां आती हैं या आसानी से सीख जाते हैं ये बच्चे? नहीं, ये बात तो आसान नहीं है, क्योंकि हमारी मातृभाषा जो है वो हमें आती है, पर बाहर से जो लोग आते हैं कोई चीज़ें हमेशा हमारे कान पे आ रही है तो हम वो जल्दी से सीख जाते हैं। पर कोई अदर लैंग्वेज वाले लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, सुनी ही नहीं जिन्होंने मराठी कभी, तो उनको सिखाना आई से मतलब छोटे बच्चे जैसे सिखाने की बात है, तो उसमें कठिनाइयाँ जरूर आती है। पर फिर भी ऐसा है कि बच्चे सीख जाते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। वो माट के घड़े के जैसे होते हैं, जिसमें जैसा बना वैसा, शायद बच्चों का ज्यादा रहता है, बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। बड़ों को ये सीखने में बहुत ज्यादा टाइम, बड़े भी आते हैं सीखने कि जी मैम कुछ लोग ऐसे भी है जिनको अच्छा मराठी बोलना है या भाषण करना है या सूत्र संचालन करना है, स्टेज पे जाके बोलना है। फिलहाल मेरे पास में एक ऐसी नगर सेविका मैम है जो आती है, अच्छा नाम नाम नहीं बताऊंगी। पर क्या ऐसा भी होता है कभी कि जो यहाँ रह रहे हैं महाराष्ट्र में, मराठी आता है उनको, पर मे भी उनको कुछ पब्लिक स्पीकिंग करना है, पब्लिक परफॉर्मेंस, और उनको लगता है कि नहीं मैं शायद अच्छी भाषा और मैं अपनी डेवलप करूं, बोलना मुझे इजी, तो वैसे भी लोग अप्रोच करते हैं। वो मेरे पास ज्यादा लोग आते हैं कि जिनको ऐसा है कि जो राजकीय लेवल पे काम करते हैं या किसी को सूत्र संचालन सीखना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शाय होते हैं, जो बैठते हैं सुनते हैं, उनको बोलना आता है पर वो स्टेज पे जाके नहीं बात कर सकते। तो मेरे पास ऐसे काफी बच्चे आते हैं जिनको सूत्र संचालन सीखना है, जिनको भाषण सीखना है, जिनको डिबेट्स कैसे करना है वो सीखना है। मतलब जो अंदर की फीलिंग्स है वो अगर बाहर ना आए तो उसमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे काफी बच्चे अभी आते हैं और बड़े भी बहुत ज्यादा आते हैं। मतलब यहाँ पे जो है महापौर मैम, वो मेरे पास में आती थी पढ़ने के लिए, पहले महापौर, इसके पहले के महापौर मैम आते थे भाषण के लिए। उनका ऐसा था कि मैम क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग अगर तुमको नहीं आता है और जब जरूरी हो जाता है करना जी तो सीखना ये कोई संकोच वाली बात नहीं है कि मुझे नहीं आता है। पर मैं उनका ये बहुत जो पद पे है, मतलब अर्चना मसने मैम जो पद पे थी तब मेरे पास में भाषण सीखने के लिए आती थी। तो ये मेरा बहुत बड़ा ऑनर है मैम कि वो यहाँ के मेयर होते हुए भी एक महिला खुद को ऐसे समझती है कि मैं सीखना चाहती हूँ। तो मैं बोल रही हूँ कि तुमको पब्लिक स्पीकिंग ऐसा नहीं कि तुम बचपन से सब लोग कर रहे हैं, पर जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है कि अब उनको करना पड़ रहा है, तो फिर तब वो सीखना शायद जरूरी हो जाता है उनको। बच्चे भी है मैम, एक सीए कर रहा था वो बच्चा, उसके यहाँ की बड़ी हस्ती है वो, उनका होटल है, तो वो बच्चा बोल रहा था मेरे होटल में कुछ जो भी आता है तो मुझे कम्युनिकेट नहीं करते आता है मैम। तो मैंने उसको एक महीना भर वो मेरे पास में आया और जाते वक्त बोल गया कि मेरे यहाँ के कस्टमर्स बढ़ गए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कम्युनिकेशन चाहिए। लोगों को समझने के लिए आपका हॉस्पिटल है मैम, अगर आप प्यार से किसी और को समझाएंगे तो 10 लोग ज्यादा आते हैं, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है वो इंग्लिश में हुई है, पर आपको तो या गरीब से गरीब लोग आते हैं, डिलीवरी तो हर किसी की होगी, उनकी जो भाषा है उसमें अपने सीखना ही पड़ेगा आपको और उनके लेवल में जाके आपको बात करना पड़ेगा, जबकि आपके पास में लोग आएंगे। सही बात। तो वो सीखना जो है वो सीखने के लिए बहुत बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं। तो
भाषा और सूत्र संचालन, ये तो सबका अपना अपना पर्पस रहेगा। हाँ, अलग क्योंकि अलग अभी purpose ऐसा है कि आज के घड़ी में बच्चे इन्फ्लुएंसर्स भी बनना चाह रहे हैं, जी जी क्योंकि जी, सोशल मीडिया पे है। हाँ, तो शायद उनको मराठी भी में लगता होगा कि हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो महाराष्ट्र में रह रहा है वो अगर मराठी में अपना काम करेगा तो ही शायद ज्यादा लोग उसको देख जी पाएंगे। जी जी जी, ऐसा भी है। हाँ। और एक मेरा प्रश्न था कि जैसे एक्टिंग आप सिखाती है, तो बच्चों को एक्टिंग सिखाना और बड़ों को इसमें कुछ बहुत फर्क आपको नजर आता है क्या? और वैसे ही लड़के और लड़कियों, क्योंकि लड़कियों को अपन ने देखा कि उनको कई बार इस तरह की ट्रेनिंग है कि थोड़ा सबड्यूड उन लोगों का एनवायरनमेंट रहता है, तो इनमें कोई फर्क नजर आता है क्या आपको? मेरे ख्याल से बच्चे जो है उनको सिखाए तो वो जल्दी सीख जाते हैं, मतलब उनको उनकी भावनाएं जो होती है, उनके नवरस जो रहते हैं, तो वो जल्दी ग्राफ कर लेते हैं। मतलब उनको 1-2 बार प्रैक्टिस करवाई या उनको जो छोटी छोटी बारीक चीजें बताए तो वो ग्राफ कर लेते हैं। बड़े जो होते हैं उनकी मेंटेलिटी तैयार होती है कि ये ऐसा है, ये वो वैसा है, तो उनको पहले तो उनके विचार चेंज करो, उसके बाद में उनको क्या है कैसे है वो सिखाओ। पर दोनों चीजें बहुत अलग है। पर मैं बच्चों में ज्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ, पहले से बीएड है मैम, एमएड है, पीएचडी भी है, तो बच्चे ज्यादा पसंद है। बड़ों को भी सिखाती हूँ जो मेरे टाइप से है, तो वो बड़े भी आते हैं, तो सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और वैसे लड़कियों में कभी कुछ ऐसा फर्क नजर आया क्या, जैसे कुछ इनहिबिशंस रहते हैं, उनको फ्रीली करते हैं या टाइम लगता है उनको सीखने, या घरों से भी उनको कुछ थोड़े रिस्ट्रिक्शन रहते हैं कि इस फील्ड में इतना ज्यादा एंटर नहीं होना? हाँ, ये बात मैंने अकोला में बहुत ज्यादा देखी कि बच्चे जितने ज्यादा आते हैं, मतलब जितनी संख्या में मेरे पास में लड़कियां आते हैं उतनी संख्या में मेरे पास लड़कियां नहीं आती भी है तो 2 महीने के बाद में वो नहीं, ठीक है आज हमें 2-4 स्क्रिप्ट आती है, उससे मैं ऑडिशन दे पाऊंगी या 2-4 सीरियल मिल जाएंगी, और वो रुक जाती है। पर बेटों का ऐसा नहीं होता, वो कंटिन्यू आते हैं, मैं साल भर तक के आते हैं, आगे चले जाते हैं। बच्चियां ऐसी सोचती है कि नहीं, पहले का और अभी का एक मुझे डिफरेंस दिखाई देता है। पहले ऐसा था कि जो हमारा प्रोफेशन था तो पढ़ाई करो, प्रोफेशन चूज करो। आज का ऐसा नहीं, किसी को अच्छा गाना आता है तो वो अच्छा सिंगर बन सकता है, किसी को अच्छी रंगोली आती है तो रंगोली आर्टिस्ट बन सकता है। तो उसी तरह अभिनय का है, उसको अगर अच्छा अभिनय आता है तो वो बहुत आगे जा सकता है, और इसका जो मानधन होता है वो कई गुना ज्यादा होता है। सिर्फ हमारी कला को हमारी जो गुण है वो आगे आने चाहिए। हाँ जी जी, और गुणवत्ता बहुत ज्यादा है मैम, ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे पीछे है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे बच्चे बहुत होशियार है, चाहे विदर्भा में रहे, चाहे अकोला में रहे, चाहे कोई खेड़े पे रहे। एक खेड़े का बच्चा था यहाँ वाड़ई गांव के पास में, तो वो तो लंदन के एक वेब सीरीज के लिए सिलेक्ट हुआ था। तो ऐसा भी होता है, बात ऐसी नहीं कि कला की तो कमी सच में अपने यहाँ नहीं है। और नहीं, ऐसे ही नहीं है कि अपने जो आज कह रहे हैं लोग कि 5,000 करोड़ की अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जी जी, तो जी। उसको इतना मेंटेन करने के लिए तो काफी लोग आगे आके ही किए हैं। और जरूरी नहीं कि सब बड़े सिटीज से ही रहे, नहीं। छोटी सिटीज के शायद ज्यादा मेहनत भी करते होंगे बच्चे, उनको लगता होगा कि मुझे ज्यादा स्ट्रगल है पहुंचने को, स्ट्रगल की आदत होती है ना, हमें जैसे धूप की आदत है, हार्ड वर्क की आदत है, और एक लेवल पे पहुंच गए फिर वो। तो पेरेंट्स का भी काम है कि उन्होंने पहचानना अपने बच्चों में कौन सी कला है, उसको आगे आने के उनके लिए प्रेरणा बनना उनके लिए, जी, वो भी एक बहुत जरूरी चीज है। मुझे तो बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स से बात करनी है, करना ज्यादा जरूरी है उनको। कोई एक फील्ड ही नहीं रहा अभी, कुछ इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियर ही बनना है, तो ऐसा नहीं है। जो बनना है वो बनने दीजिए, वो बहुत आगे जाएंगे बच्चे। जो भी कर रहे हो, मतलब जरूरी नहीं एक्टिंग, जो भी कर रहे हो पूरी मेहनत से करो तो तुम जरूर उसमें दिल लगा के करो, वो सक्सेस हो जाएंगे। नहीं जी जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी हमारे दर्शकों को आपसे इंफॉर्मेशन भी मिली है। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को, आखिरी में आपका क्या मैसेज रहेगा? मुझे भी यहाँ पे आके और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम, क्योंकि मैं मेरे सेकंड बेबी के टाइम पे आपके यहाँ पे आई थी। और एक तो बात मैं बताना, मतलब लोग दर्शकों को भूल गई कि मेरी लड़की जब फर्स्ट ईयर कॉलेज में एंटर हुई थी, तो उसी समय आपसे परिचय हुआ था मेरा, और फिर उसने मुझे बोला था कि मुझे कुछ प्रेजेंट करना है वहाँ,
तो मैंने इनसे एक स्क्रिप्ट ली थी और जितना हाँ। टाइम वो आई तो उसने, और वहां जाके जब उसने वो परफॉर्म की Yeah, चीज, बिल्कुल, तो बिल्कुल। फर्स्ट प्राइज तो मिला ही, वो अलग एक हाँ। बात है, बट उसको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिला। जी। लोगों ने 3-4 बार वो करवाया, बाद में उसको फिर से बोला था ड्रेसअप होके हाँ। जो टीचर्स है उनके सामने भी आके परफॉर्म करो। जी, जी, तो मैम। वो एक बहुत यादगार मेरे लिए मोमेंट है वो। जी मैम, मेरी आनंदी गुरुकुल नाम से एकेडमी है, आपको पता है मैम। तो आनंदी गुरुकुल में छोटे बच्चों से 3 साल से लेके एज की कोई लिमिट नहीं है, तो बच्चे आते हैं अभिनय सीखने के लिए। तो आपको अगर आपके बच्चों को सिखवाना है या आपको खुद को सीखना है, तो आप सभी दर्शकों को विनती है कि आप Yes. आनंदी गुरुकुल बिल्कुल और आ जरूरी सकते नहीं हो। कि सिर्फ हाँ। एक्टिंग ही, अगर पब्लिक हाँ, स्पीकिंग, हाँ, इंटरव्यूज, जी, जी, कैसे जी। जैसे मैं ले रही हूँ, भाषण, किसी को सूत्र- लेना है और सूत्र उसमें और संचालन। अच्छा कुछ जी। सीखना है, तो जरूर मोटिवेशनल स्पीकर्स आज बन रहे हैं, तो कैसे या। अपने प्रेजेंट करना खुद को, हाँ मैम। तो जरूर मुझे लगता है कि सारे जो हमारे ऑडियंस हैं वो आपका फायदा लेंगे। जी। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू।